इस्लाम कहता है कि तुम जब रास्तों के अंदर जाओ तो कुल लिल मुमिनीन यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, निगाहों को नीचे करके चलो। यही अल्लाह ताला ने औरतों को भी यही खिताब किया, वकुल लिल मुमिनाति यग़ुज़्ज़ुना मिन अबसारिहिन्ना। तो जब तुम जमीन के अंदर चलो, जब तुम रास्ते में चला करो तो अपनी नजरें नीची करके चला करो। जलसों में देखिए, एक लड़की गुजर रही है, आपके इस कटिहार के अंदर कई जगहों से मुझे गुजरना होता है और कई जलसों में जाना होता है, और उन भीड़ भाड़ इलाकों में से जब गुजरना हो तो लड़के पीछे वाली लड़कियों को छेड़ते हुए गुजरा करते हैं। वो देखो कितनी अच्छी जा रही है, एक एक लड़की के पीछे कई कई लड़के लगा करते हैं। अब बताओ जलसों के अंदर ये मामला हो रहे हैं मेरे भाइयों, ये अखलाक की कितनी बड़ी गड़बड़ी है। जलसों के अंदर कुरान हदीस सुनने वाला क्या अखलाक का इतना ज्यादा अपने आप को गिरा सकता है किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी अगर आप देखेंगे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह किसी औरत को टच करने की दूर की बात है। अल्लाह के नबी कहते हैं आयशा, जो औरतें मुझसे ब्याह करने के लिए आ रही है और वो कह रही है कि अल्लाह के नबी हमसे भी हाथ आप मिला दीजिए, मैं भी ब्याह करना चाहती हूँ और मैं ये ऐलान कर रही हूँ कि मैं अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करूंगी। अल्लाह के नबी मैं तौबा करती हूँ, मैं किसी के साथ शरीक नहीं करूंगी। आए अल्लाह के नबी मैं जिना नहीं करूंगी, मैं चोरी नहीं करूंगी, मैं कत्ल नहीं करूंगी। अल्लाह के नबी मुझसे भी ब्याह कर दीजिए। अल्लाह के नबी कहते हैं बस तुमने कह दिया, हमने मान लिया, ब्याह हमने कर ली, लेकिन आए ऐसा इन लड़कियों से औरतों से कह दो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह औरतों का हाथ मिलाना दूर की बात है, औरतों के नाखून को छूना भी गवारा नहीं कर सकता। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का अखलाक है मेरे भाइयों। हम उसी नबी के मानने वाले हैं, हम उसी रसूल और उसी पैगंबर के मानने वाले हैं, उसी नबी के कलमा का इकरार करने वाले हैं और अपनी जबान से कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हम ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार भी करते हैं, अब मोहम्मद रसूलुल्लाह को रसूल भी मानते हैं, लेकिन मेरे भाइयों नबी को मानते लेकिन नबी की नहीं मान रहे। अखलाकी गड़बड़ी देखो अपने यहाँ, हमारे यहाँ अखलाकी गड़बड़ी। ज़बानी तौर पर बड़ा छोटे को गाली देता है, छोटा बड़े को गाली देता है। अजीब मामला मेरे भाइयों, हमारे समाज के अंदर अखलाकी गड़बड़ी इतनी ज्यादा है। एक जगह नमाज हो रही थी, इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे थे, अल्लाहू अकबर। नमाज पढ़ाते पढ़ाते किसी का मोबाइल बजने लगा। नमाज पढ़ने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, सलाम फेरने के बाद इमाम साहब कहते हैं किसका मोबाइल बजा। अब आम लड़का था, उसने कहा सर मेरा मोबाइल बजा। उसको क्या मालूम था ये जुमला उसके लिए बहुत ही सरदर्द बन जाएगा। मौलवी पीछे पलटा और लोगों के बीच में खिताब करना शुरू कर दिया और उस लड़के को इतना डांटा, इतना बुरा भला कहा। वो नया नया नमाजी बना था, मस्जिद में आना चालू किया था, किसी मौलवी की तकरीर सुनकर के अभी अभी वो ईमान सही तौर पर लाया था, लेकिन मौलवी ने इतना डांटा, इतना फटकारा, इतना बुरा भला बोला कि वहां से उठा, मोबाइल लिया और जाकर के शराब की दुकान में बैठ गया और शराब पीने लगा। इतना टेंशन हो गया, लाओ शराब। शराब पीता चला गया और शराब पीते पीते उसके हाथ से गिलास गिर गया और वो गिलास जमीन के ऊपर गिरते ही गिलास टूट गया। उस दुकान का जो मालिक था दौड़ते हुए आया और कहा कि भाई आपको चोट तो नहीं लगी? वेटर से कहा जाओ दूसरा गिलास ला करके दो और इस साहब को गिलास में फिर से शराब उंडेल करके इसको पिलाओ और जो गिलास गिर चुका है उस गिलास को यहाँ से निकाल दो, खराब हो चुका है, कहीं इसको तकलीफ ना पहुंच जाए। शराब पिलाने वाला इतने अच्छे से बर्ताव किया और इतना अच्छा सुलूक किया। अखलाक को देख लेने के बाद वो आदमी चीख करके अपने मन में यही कहता, अल्लाह ये शराब बेचने वाला ज्यादा अच्छा है कि नमाज पढ़ाने वाला मौलवी ज्यादा अच्छा है। अखलाक इतना गिरा हुआ मेरे भाइयों,
क्या बोले, किस वक्त क्या बोले। आज कोई जबान पे पाबंद नहीं, जो चाहता है, जिसको चाहता है, जैसा चाहता बोल देता है। अभी आप ही के यहाँ का मामला अभी बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है। अभी एक मुक़र्रिर शेख अब्दुल गफ्फार सल्फी का वीडियो आपने देखा, इतनी तेजी के साथ वायरल। मेरे भाइयों, हर किसी के साथ परेशानियां होती है। जब हमारी नौकरी नहीं लगी थी तो हम दिन भर 2-2 3 दिन पहले पहुंच जाया करते थे कटिहार में। अरे कम से कम यहाँ का तो कम से कम मछली तो खाने को मिलेगी। अब तो नसीब भी नहीं होती, कभी खाते भी कभी भुखले चल जाते हैं, वक्त नहीं है। मेरे भाइयों, दूसरे के हालात को समझा करो। हर कोई उतना ज्यादा फ्री नहीं होता है। हर किसी का एक एक मिनट बड़ा ही कीमती होता है। अगर मैं आपको ये बताऊं कि कल का मेरा शेड्यूल क्या है, यहाँ से मुझे निकलना है, पटना जाना है एयरपोर्ट पे, और वहां से फ्लाइट पकड़नी है, लखनऊ जाना है, और लखनऊ से फिर 300 किलोमीटर दूर सफर करना है। कल बलरामपुर के अंदर मेरा प्रोग्राम है। मेरे भाइयों, अब सोच सकते हो एक एक मिनट कितना कीमती हमारे लिए है। मेरे प्यारे साथियों, अब उसी के मामले को कोई आदमी दूसरा समझता नहीं है। अब हमने अगर तकरीर दे दी और वक्त पे आधा घंटा अगर हम पहले आगे पहुंच गए, उलमा की कोई इज्जत न रही। उलमा को तरह तरह की बातें बोलने वाले बहुत आपको मिलेंगे। मेरे भाइयों, आजकल उलमा धीरे धीरे खत्म होते चले जा रहे हैं। उलमा की इज्जत करो। अल उलमा वरसतुल अंबिया, ये नबियों के वारिस हैं। इन उलमा को अगर बुरा भला कहोगे तो गोया कि तुम नबियों को बुरा भला कह रहे हो। इस वजह से मेरे भाइयों, इतनी कुर्बानी देने वाले यही मदरसा में जो मौलवी कुर्बानी दे रहे हैं, कितनी कुर्बानियां दे रहे हैं। 2-5 हज़ार रुपये पढ़ाते हैं, मदरसा को जिंदा रखे हुए, मदरसा के लिए चंदा करते हैं। लोगों, कभी तुम मदरसों के लिए चंदे के लिए निकला करो तब समझ में आएगा, कभी तुम मस्जिदों के चंदे के लिए निकला करो तब समझ में आएगा कितना मुश्किल काम है। इन उलमा ने मदरसों को जिंदा रखा है, इन उलमा ने मस्जिदों को जिंदा रखा है, इन उलमा ने दीन को जिंदा रखा है। और याद रखो, ये उलमा जिस दिन खत्म हो जाएंगे, अल्लाह की कसम उसी दिन कयामत कायम हो जाएगी। ये देखिए, हमारे कोई भाई तकरीर सुनते सुनते माशाल्लाह ईमान जागा, ये 700 रुपया इन्होंने दिया है। लीजिए हमारे तलहा साहब, अब बताइए अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे, उनकी जायज़ ख्वाहिशात को अल्लाह पूरी करे। मेरे प्यारे साथियों, तसव्वुर करो, आज हम इतने ज्यादा फ्री हैं, जलसों में इसको छेड़ा, उसको पकड़ा, उसको धक्का दिया, हाँ इसकी बहन को छेड़ा, उसकी बेटी को छेड़ा। मेरे भाइयों, बताओ मुसलमानों का अखलाक इतना ज्यादा बिगड़ सकता है। जलसों के अंदर ये मामला हो रहे हैं, बाजारों के अंदर ये मामला हो रहे हैं। यहाँ तो अपना जलसा है, अगर मुसलमान कमाने के लिए दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता जाता है और समझता है कोई देखने वाला नहीं है, वहां पे जाकर के तवाइफ के अड्डों में जाकर के अपनी सेक्स पूरा करता है और जाकर के वो सारा काम करता है जिसको अल्लाह ने हराम करार दिया है। मेरे प्यारे साथियों, अब तसव्वुर करो अखलाक हमारा कितना बिगड़ चुका है, कितना गिर चुका है, कितना खराब हो चुका है। अखलाक एतबार से हम कमजोर। मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी को देखो तो अल्लाह के नबी का अखलाक पूछा गया। हजरत आयशा कहती हैं, नबी का अखलाक क्या पूछते हो, कुरान पढ़ते चले जाओ और नबी का अखलाक समझते चले जाओ। कुरान ही बता रहा है, नबी का अखलाक कुरान है, कुरान ही जैसा जैसा बोलता है नबी का अखलाक ही वैसा है। आज कुरान के एतबार से हमारा अखलाक है, न चलने में, न खाने में, न उठने में, न बैठने में, हर मामले में गड़बड़ है। मुराद अखलाकी एतबार से हम बहुत ही ज़्यादा घिरे हुए हैं। अब यही जलसे में बैठे बैठे बहुत से लोग खैनी भी खाता, बताइए, तकरीर भी सुन रहा है, कुरान की आयतें भी सुन रहा है, हाँ जहन्नम के वाक़यात भी सुन रहा है, और उसके बावजूद ये खैनी भी खा रहा। बताइए, इससे बढ़कर के अखलाक किसी का गिर सकता है? सोचो मेरे भाइयों, ये कौन से मुसलमानों, अल्लाह की कसम अल्लाह का जर्रा बराबर डर नहीं है, ईमान का लगता है ईमान का कोई तसव्वुर नहीं है। सहाबा कराम की जिंदगी देखो, अल्लाह के नबी के पास कहते हैं, अल्लाह के नबी जब हम आपके पास रहते हैं तो सारी दुनिया को भूल जाया करते हैं।
ना हमारी बीवी याद आती है, ना हमारा घर याद आता है, ना हमारा कारोबार याद आता है। अल्लाह के नबी जब हम आपकी तकरीर सुना करते हैं, आपका खुतबा सुना करते हैं, तो हम इस दुनिया को भूल जाते हैं। ऐसा लगता है हम दीन के लिए बस कुर्बानी दे दें सारी चीज़ों की। इतना ज़्यादा वो दिमाग लगा करके और इतना यकजू होकर के अल्लाह के नबी का खुतबा सुना करते थे। आज हमारे यहाँ खुतबे हुआ करते हैं और जलसों में उधर उधर घूमने वाले। अब बताइए, 1-1 बजे, 2-2 बजे और 1:30 बजे रात को हमारे नौजवान लड़के और लड़कियां क्या खरीदते हैं भाई? क्या बाजार के लिए और भी दिन नहीं है? अगर खरीदना तो सुबह में भी बाजार लगा रहेगा, सुबह में आप खरीद लीजिए। जब तकरीरें चालू हो जाए उसके बाद बाजार जाना कहाँ से मुनासिब है बताइए आप? सोच सकते हैं अपना अखलाक कितना ज्यादा हमारा गिर गया है। अब तसव्वुर कीजिए, अखलाकी एतबार से हम बहुत ही ज्यादा कमजोर और बहुत ही ज्यादा नीचे तबके को पहुंच चुके हैं। मामलात में मामलात लेन देन देखिए, अगर किसी मुसलमान को 10,000 रुपया आप दे दीजिए, देने के वक्त तो आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ करेगा, बहुत अच्छे आप हैं, ज़रूरत है दे दीजिए भाई, हम 2 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में आपको लौटा देंगे। और जहां आपने पैसा दे दिया 10 दिन, 10 महीने गुजर जाएगा, उसके बाद अगर तगादा और लेना चालू कर दिया, मांगना शुरू कर दिया, तो दुश्मनी में आ जाएगा। पैसा नहीं देगा, दुश्मनी में आ जाएगा। मेरे भाइयों, ये हाल है मुसलमानों का लेन देन में, मामलात में। अगर आपने किसी को पैसा दे दिया मजबूरी में, तो वो पैसा आपको बड़ी मुश्किल से मिलने वाला है। 100 में 90% मुसलमान ऐसे हैं जो अपनी जबान के पक्के नहीं है, पैसा लेने के बाद नहीं देगा। अब बताइए आजकल फिर मुसलमान को क्यों कर्जा दे? नहीं दे रहा। कोई आदमी कहता, मौलवी साहब एक जगह हम जलसा में करने गए, सवाल आया, मौलवी साहब कर्जा मांगते, कर्जा नहीं देता है, अब हम क्या सूद में पैसा उठा सकते? बेटी की शादी है। सवाल किया कि हम पैसा, गरीब आदमी हैं, हमारे 3-3 बेटियां हैं और हम पैसा लोगों से मांग रहे हैं, लेकिन लोग कर्जा नहीं दे रहे हैं। हाँ, अब हमको शादी करनी है, जहेज देना है, क्या रस्म ऐसा बना ही लिया आपने, देना है। अब उसके लिए हमको सूद पर पैसा उठाना पड़ेगा। जैसे आपने 10,000 उठाया, तो आपको हर महीने 1,000 का 100 रुपया, 10,000 का 1,000 रुपया आपको भरना है। इस एतबार से लोग बहुत सा पैसा देने वाले हैं, सूदी कारोबार करने वाले बहुत से लोग मिलेंगे, तो इस तरीके से देने वाले हैं। तो उनका सवाल यही था कि मौलाना क्या हम ले सकते हैं? अब बताइए, अब इसका भी जवाब मौलवी ही दे। अब हम हाँ कह दें तो मौलवी ने फतवा दे दिया, हम ना कहें तो मौलवी साहब क्या करें, डाका डालें, बेटी को क्या करें, कहीं पे दफन करते हैं, क्या करें? हालात इतने बुरे हैं कि आज मुसलमान के ऊपर भरोसा नहीं है, और आज एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का ख्याल तक नहीं करता। हालात देखो, पहले के मुसलमान कैसे थे मेरे भाइयों। जंगे यरमूक का वो वाक़या उठाओ, जंग चल रही है, तलवारें बरस रही है, नेज़े एक दूसरे के ऊपर फूट रहे हैं। मुसलमान की तलवारें काफिरों पर, काफिरों की तलवारें मुसलमानों की गर्दनों पे चल रही है, जंग होती चली जा रही है। उसी दौरान किसी का गर्दन कट गया, शहीद हो गया, किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर शहीद हुआ। जंग में लड़ती लड़ती आवाज आने लगी मुसलमानों के शोधाओं से। मुसलमान जो जख्मी हो चुके थे उनकी जबान से ये जुमले निकल लगे, अल्लाह तश, अल्लाह तश, अल्लाह तश, पानी दे दो, पानी दे दो, पानी दे दो, मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दो, प्यास लगी है। एक पानी पिलाने वाला आगे बढ़ता है, मुश्किज़ा लेकर के, ये पानी का बोतल लेकर के आगे निकला, और निकलने के बाद जो आवाज लगा रहा था, मुझे पानी दे दो, पानी दे दो, जब उसको पानी देने के लिए ये मुसलमान भाई आगे निकलता है और पानी पीने के लिए जैसे वो अपनी जबान पे लगाता है, उस बोतल को, मुश्किज़े को मुंह से लगाता ही है कि बगल से आवाज आती है, अल्लाह तश, अल्लाह तश, मुझे प्यास लगी है, मुझे भी पानी पिला दो।
मुसलमान देखिए, आवाज आई, इसकी हलक सूखती जा रही है, रूह निकलने वाली है, जान आखिरी सांसें ले रहा है मेरे भाइयों। लेकिन जैसी अपने मुसलमान भाई से सुनता है अल्लाह तश मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो, इसने पानी पीना गवारा न किया, चीख करके कहता है भाई पहले मेरे उस भाई को पानी पिलाओ, बाद में मुझे पानी पिलाना। मोहब्बत देखिए, मोहब्बत, उसको पहले पानी पिलाओ, बाद में मुझे पानी पिलाना। उसके पास जब गया लेकर के, जब वो पानी पीने के लिए मुंह में होंठ पे लगाने वाला ही था कि बगल से फिर आवाज आई, अल्लाह तश मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। मेरे भाइयों, इसने भी बोतल या मुस्तेजा उठा करके बोला भाई पहले मेरे भाई को पानी पिलाओ, बाद में मुझे पानी पिलाना। कितना दर्द रखता था भाई ये एक दूसरे से, कौन कहाँ का है, लेकिन आपस में लड़ रहा है, मुसलमान और गैर मुस्लिम आपस में लड़ाई जंगें हो रही है, तो ये आपस में कितनी मोहब्बत आप तसव्वुर कीजिए मेरे भाइयों। हाँ, ये खून, ये इस्लामी रिश्ता कितना मजबूत होता है, मुसलमान आपस में कितना हमदर्द होता है। आप इस वाकया से अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरी सांसें चल रही है, रूह अब न तब निकल जाएगी, हलक सूख चुका है, और उसके बावजूद वो अपना वो पानी और कीमती पानी अपने मुसलमान भाई के लिए कुर्बान कर रहा है। ये होते हैं मुसलमान। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 9, 8, 10 तक पहुंचा, और उसके बाद फिर बोलता कि पहले मेरे भाई को पानी पिलाओ, बाद में मुझे पिलाना। जब वो पानी लेकर के पहले आदमी के पास आया, क्या देखता कि पहला आदमी शहीद हो गया, दूसरे के पास गया तो दूसरा भी शहीद, तीसरे के पास पहुंचा तो तीसरा भी शहीद, चौथे के पास पहुंचा तो चौथा भी शहीद। ये जितने आदमी थे सबके सब शहीद हो गए, लेकिन किसी ने गवारा न किया कि हम पहले पानी पी लें और मेरा ये भाई बाद में पानी पिएगा। मेरे भाइयों, ये तुम्हें कैसे गवारा हो जाता है? मेरा भाई सूद में पैसा उठाए, मेरा भाई सूदी कारोबार करे, हराम खोरी करे, और करोड़पति हो और अमीर ज़ादो और लखपति हो, कभी कभी मुसलमान का दर्द अपने सीने में रखा करो। तुम्हारा अखलाक इतना गिर गया और मामलात में तुम इतने नीचे पहुंच चुके हो कि आज मुसलमान को पैसा देने के लिए राजी नहीं है, और अगर पैसा देता है तो पैसा लेने वाला फिर दोबारा पैसा देने की कोशिश नहीं करता है, और उस पैसा लेने के लिए पंचायत बैठानी पड़ती है, अवाम को ला करके पंचनामा बैठता है, और बैठने के बाद फिर दोनों के मामला में सुलह करवाता है, और 2-4 मतलब लिखने के बाद फिर केस और फरियाद तक हो जाता है। ये हालात है मुसलमानों की, ये है मामलात की गड़बड़ी, लेन देन में बहुत गड़बड़ी है। मुसलमान देखिए, शादी ब्याह में देख लीजिए आप, मुसलमान है डकैती करता, भाई ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, सब ले रहा बेटे के नाम पर, सब ले रहा। हाँ, सामान बेच रहा, तो देखिए आजकल गैर मुस्लिम की यहाँ से आदमी सामान उठा रहा, मुसलमान से नहीं ले रहा। क्यों? मुसलमान आजकल सामान डुप्लीकेट देने लगा। अल्लाह के नबी का वाक़या आपने सुना है ना, कि एक आदमी, अल्लाह के नबी बाजार से गुजर रहे थे और सामान बेचने वाला बेच रहा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सामान बेचने वाले को देखा और एक जगह आपने अपने हाथ को डाला, ऊपर में सूखा हुआ था और नीचे भीगा हुआ था। पूछा ऐसा तुमने क्यों किया? बोला कि वजन ज्यादा हो जाएगा। बोला ये धोखा है, मन गस्सा फलैसा मिन्ना, जो धोखा देगा वो मुझ में से नहीं है। आज मुसलमान धोखेबाजी में आ चुका है। कितने मुसलमान फ्रॉड करता है, साइबर क्राइम करने वाले और साइबर में रहने वाले लोग। कितने नौजवान लड़का फ़ोन किया, हम यहाँ से बैंक से बोल रहे हैं, ये है आपका, ये पैन कार्ड खराब हो गया है, आपका एटीएम खराब हो चुका है, वो 6 डिजिट वाला जो 4 डिजिट वाला नंबर है वो लास्ट वाला आपका ब्लॉक हो चुका है, इस वजह से आपको दूसरा नंबर हम दे रहे हैं। मुसलमान, झारखंड चले जाइए, एक जिला है जामताड़ा, एक मुसलमान खरबपति बना हुआ है, रिमोट से घर खोलता है,
साइबर में इतना पैसा लूटा है, इतना पैसा मेरे भाइयों। अब तसव्वुर करो, झूठ बोल बोल करके। हाँ, इतने 2 साल उससे पहले उसका घर में खाने के लिए पैसा नहीं था। आज हर महीने के अंदर वो 4 व्हीलर बदल रहा है, जो नई गाड़ी आ रही वो ले रहा है। हाँ, हर जगह पे उसकी फ्लाइट मौजूद है। ये झूठी कारोबार और ये ठगना और दूसरे को धोखा देना, ये मुसलमानों का सेवा बन चुका है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन गश्श फलैसा मिन्ना, जो आदमी धोखा दे वो मुझ में से नहीं है। आज मुसलमान मामलात में धोखाधड़ी का शिकार हो चुका है, मामलात में गड़बड़ी है। अखलाकी गड़बड़ी आपने देखा, मामलात की गड़बड़ी आपने देखा, और इसी तरीके से और दीगर गड़बड़ियों को आप देखिए तो आपको लगेगा कि मुसलमान है ही नहीं।